सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे रिगार्डिंग एसक्यूएल जॉइंस क्या होते हैं। सो सबसे पहले जॉइन क्लॉज क्या होता है वो जान लेते हैं। अ जॉइन क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। जो जॉइन क्लॉज होता है ये यूज किया जाता है कि रोज को कंबाइन किया जाए दो या फिर उससे ज्यादा टेबल्स के अंदर जिनके अंदर एक रिलेटेड कॉलम हो, बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। ठीक है, अब उसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। इनर जॉइन क्या होता है? इट रिटर्न्स रिकॉर्ड्स दैट आर हैविंग मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स। इनर जॉइन क्या करेगा? अ, ऐसे रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा दोनों टेबल में से जिनमें मैचिंग वैल्यूज प्रेजेंट हो, दोनों टेबल्स में से। उसके बाद आता है लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करेगा? वो रिटर्न करेगा सारे रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल में से उन टेबल के साथ जो है राइट टेबल में। रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। लेफ्ट आउटर जॉइन सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा लेफ्ट टेबल में से, प्लस वो रिकॉर्ड्स जो मैच हो रहे हैं फ्रॉम द राइट टेबल। वैसे ही राइट आउटर जॉइन क्या करेगा? रिटर्न करेगा सारे रिकॉर्ड्स राइट टेबल में से उन रिकॉर्ड्स के साथ जो मैच हो रहे हैं लेफ्ट टेबल में। और फुलर आउटर जॉइन क्या करेगा? ये सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा जो मैच होते हैं आइदर लेफ्ट टेबल में और राइट टेबल में। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। उसके बाद कुछ एग्जांपल देखने के लिए कुछ मैंने एक टेबल बनाया है ऑर्डर टू नाम का, जिसमें मैंने ली है ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, सॉरी, हाँ, ई आईडी ली है और उसकी शिपिंग आईडी ली है। उसके बाद कुछ वैल्यूज मैंने इंसर्ट की है उस टेबल में। उसके बाद मैंने और एक टेबल बनाया है एग्जांपल देखने के लिए, जिसका नाम है कस्टमर टू, जिसमें लिया है मैंने कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, कस्टमर आईडी। और उसके बाद और एक टेबल लिया क्योंकि हमें दो तीन एग्जांपल्स देखने हैं इनर आउटर जॉइंट्स के, लेफ्ट राइट के। तो तीन टेबल यहाँ पे ली है। थर्ड है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम का एक टेबल लिया है जिसमें एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, कस्टमर आईडी, इस तरीके से मैंने तीन टेबल बनाए हैं, तीनों में रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं। अब देखते हैं सबसे पहले अपना इनर जॉइन कैसे होगा। सो इनर जॉइन के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेरी लिख रखी है, तो जिसमें से हमें यूज करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करो ऑर्डर टू टेबल। ऑर्डर टू टेबल में से क्या लेना है? ऑर्डर टू टेबल में से लेना है ऑर्डर आईडी। सेलेक्ट करो ऑर्डर आईडी। सेलेक्ट करो कस्टमर नेम, किस में से लेना है? ऑर्डर टू टेबल में से लेना है। सेलेक्ट करना है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नेम, किस में से लेना है? ऑर्डर टू टेबल में से। उसके बाद इनर जॉइन, ये यूज करना है कीवर्ड। उसके बाद लगा दो इनर जॉइन। किस चीज पर लगाना है? किस टेबल पर लगाना है हमें इनर जॉइन? हमें इनर जॉइन लगाना है कस्टमर टू टेबल पर। किसके साथ, किस पर लगाना है? तो ये ऑन कीवर्ड हम यूज करते हैं। ऑन जो ऑर्डर टू है, ऑर्डर टू डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू कस्टमर टू डॉट कस्टमर आईडी। इस तरीके से ये सारी प्रोसेस, ये क्वेरी रन होगी कि हमें सेलेक्ट करना है ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कौन से टेबल में से? ऑर्डर टू टेबल में से। उन पर इनर जॉइन लगाना है। इनर जॉइन लगाना है कस्टमर टेबल टू पे, और हमें वैल्यूज चाहिए कस्टमर आईडी की ऑर्डर टू टेबल में से, और कस्टमर आईडी चाहिए कस्टमर टू टेबल में से। ये वैल्यूज इससे मैच होनी चाहिए। वेर ऑन ऑर्डर टू डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू कस्टमर टू डॉट कस्टमर आईडी। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है कि जो इनर जॉइन है वो दोनों टेबल में से जो भी मैचिंग वैल्यूज होगी उन्हें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमें जो मैचिंग वैल्यूज आई है वो ऑर्डर टेबल में से ये वैल्यूज है, और कस्टमर टेबल में से कस्टमर नेम आया है, जो भी ये यहाँ पे वैल्यूज डिस्प्ले हुई है। सो आई होप आपको ये इनर जॉइन समझ आया होगा। अब देखते हैं लेफ्ट जॉइन क्या होता है। सो लेफ्ट जॉइन में सिमिलरली हम लोग सेम चीज लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी। कहाँ से सेलेक्ट करना है? कस्टमर टू में से। उसके बाद लेफ्ट जॉइन कीवर्ड यूज करेंगे। लेफ्ट जॉइन हमें किस पे करना है? ऑर्डर टेबल पे करना है, ऑर्डर ऑर्डर टू टेबल पे करना है। और ऑन कीवर्ड यूज करके हमें किस पर ये लेफ्ट जॉइन ये करना है? जहाँ पे हमें कस्टमर आईडी जो हो कस्टमर टेबल में की वो इक्वल टू हो कस्टमर आईडी जो प्रेजेंट है ऑर्डर टेबल में। और यहाँ पे एक ऑर्डर बाय हम लोग किस चीज से करेंगे? ऑर्डर बाय हम लोग करेंगे कस्टमर नेम से। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। लेफ्ट जॉइन क्या करेगा? लेफ्ट जॉइन आपको रिटर्न करेगा सारे रिकॉर्ड्स जो लेफ्ट लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट है, जो लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट है, प्लस वो रिकॉर्ड्स जो राइट टेबल से मैच हो रहे। इट रिटर्न्स द रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा लेफ्ट टेबल में से, प्लस उन टेबल के साथ जिनकी वैल्यूज मैच हो रही है राइट टेबल में। सो इस तरीके से यहाँ पे जो है अपना वो रिजल्ट डिस्प्ले हो गया है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, राइट जॉइन। राइट जॉइन क्या होता है? राइट जॉइन भी सिमिलर होता है। राइट जॉइन रिटर्न करेगा आपको सारे रिकॉर्ड राइट टेबल में से, प्लस उन रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा जिनकी वैल्यू मैच होती है लेफ्ट से। ये वाइस वर्सा है। लेफ्ट में क्या करता है? लेफ्ट जॉइन लेफ्ट रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है जिनकी वैल्यू मैच होती है राइट से। राइट जॉइन क्या करता है? राइट जॉइन रिटर्न करता है रिकॉर्ड राइट साइड के जिनकी वैल्यूज मैच होती है लेफ्ट टेबल से। तो यहाँ पे हमने एक क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर आईडी ले लो, एम्प्लॉय सिटी ले लो, एम्प्लॉय नेम ले लो, कौन से टेबल में से? ऑर्डर टू टेबल में से। उस पर एक राइट जॉइन लगा दो एम्प्लॉय वन पर, और इसमें से क्या लेना है हमें? इसमें से लेना है कस्टमर आईडी ऑर्डर टू टेबल की इक्वल्स टू कस्टमर आईडी एम्प्लॉय वन टेबल की। और उसको हम लोग ऑर्डर बाय किस चीज से करेंगे? हम लोग ऑर्डर बाय करेंगे ऑर्डर आईडी से। तो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है। तो इस केस में हमें एक ही आउटपुट आया है, जहाँ पे हमें रिटर्न हुई है ऑर्डर आईडी 104, सिटी है जयपुर, और एम्प्लॉय नेम है राजू। तो इस तरीके से आपके जॉइंस जो है वो काम करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।